दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने और जल्द से जल्द पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने की दिशा में 1 मई से 18 साल से ज़्यादा वर्ष के युवाओं को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है। कुछ राज्यों में वैक्सीन डोज के अभाव में कुछ दिन देर से इसकी शुरुआत होगी, पर जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है या लगने वाली है, उसके बारे में जानना भी जरूरी है। युवाओं के मन में कोई तरह के संशय बरकरार है, जैसे वैक्सीन लगाना सुरक्षित है या नहीं, कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेहतर है आदि। दोस्तों, बाल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर विकास तनेजा बताते हैं कि मौजूदा आपातकालीन स्थिति से उबरने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी तीनों ही टीके पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे में कौन सा टीका लगवाना उचित होगा, इस पर किसी प्रकार का संशय गलत है। दोस्तों, भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में अभी तक 3 वैक्सीन शामिल है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाने और मौत को टालने में 100% इफेक्टिव है। भारत के कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान में 16 जनवरी से ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड का इस्तेमाल हो रहा है। कोवैक्सीन को पूरी तरह भारत में ही विकसित और बनाया जा रहा है। इसे हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर तैयार किया है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर विकसित किया है और इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। वहीं 1 मई को कोरोना के खिलाफ युद्ध में शामिल होने भारत आई रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मॉस्को के गैमालिया इंस्टीट्यूट ने रशियन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर बनाया है। भारत में हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की निगरानी में 6 कंपनियों के द्वारा इसका प्रोडक्शन होने वाला है। दोस्तों, कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से है, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर देशों में हो रहा है। WHO भी इसके इस्तेमाल की आपात मंजूरी दे चुका है। वही कोवैक्सीन इस समय सिर्फ भारत में इस्तेमाल हो रही है, पर म्यूटेंट स्ट्रेन्स के खिलाफ सबसे असरदार वैक्सीन है। इसी तरह स्पुतनिक वी को भी भारत समेत 60 से अधिक देशों ने अप्रूवल दिया है। दोस्तों, अगर इन वैक्सीन्स की बनने के तरीकों पर बात करें तो कोवैक्सीन को पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, यानी इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है, जिससे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है और शरीर वायरस को पहचानने और उससे लड़ने लायक एंटीबॉडी बनाता है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसमें चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनोवायरस का इस्तेमाल कर उससे कोरोना वायरस जैसे ही स्पाइक प्रोटीन बनाया गया है। ये शरीर में जाकर उसके खिलाफ प्रोटेक्शन विकसित करता है। स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, पर अंतर यह है कि इसे एक के बजाय 2 वायरस से बनाया गया है। इसमें दोनों डोज अलग अलग होते हैं, जबकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के दोनों डोज में अंतर नहीं है। दोस्तों, तीनों ही वैक्सीन 2 डोज वाली है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए 2 डोज लेना जरूरी है। ये वैक्सीन इंट्रामस्क्यूलर है, यानी कंधे के पास हाथ पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कोवैक्सीन के 2 डोज 4 से 6 हफ्ते के अंतर से लगाए जाते हैं। कोविशील्ड के 2 डोज 6 से 8 हफ्ते के अंतर से लगाए जा रहे हैं। वहीं स्पुतनिक वी के 2 डोज के बीच 3 हफ्ते यानी 21 दिन का अंतर रखना है। दोस्तों, भारत में शुरुआत में कोविशील्ड के 2 डोज में 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखा गया था, पर ट्रायल्स में ये सामने आया है कि कोविशील्ड का दूसरा डोज जितना देरी से देते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही बढ़ जाती है। दोस्तों, ये तीनों ही वैक्सीन भारत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक उचित है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें स्टोर किया जा सकता है। इसके मुकाबले अमेरिका समेत कई देशों में इस्तेमाल हो रही फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। जब बात इफेक्टिवनेस की आती है तो ये तीनों ही वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव है। WHO के स्टैंडर्ड पर तीनों ही खड़ी उतरती है। कोविशील्ड के ट्रायल्स पिछले साल नवंबर में ख़त्म हुए थे। इसकी इफेक्टिवनेस रेट 70% है, जो डोज का अंतर बढ़ाने पर बढ़ता है। ये वैक्सीन न केवल गंभीर लक्षणों से बचाती है, बल्कि रिकवरी समय को भी घटाती है। कोवैक्सीन के ट्रायल्स इसी साल हुए हैं। ये 78% इफेक्टिव साबित हुई है। खास बात यह है कि ये वैक्सीन गंभीर लक्षणों को रोकने में और मौत को टालने में 100% इफेक्टिव है। दोस्तों, स्पुतनिक वी इस पैमाने पर दुनिया की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है। इसकी इफेक्टिवनेस 91.6% है। दोस्तों, तीनों ही वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स एक जैसे हैं। ये तीनों ही वैक्सीन इंट्रामस्कुलर होने से हाथ में काफ़ी अंदर तक सुई जाती है। इससे इंजेक्शन की जगह पर दर्द, सूजन बेहद आम है। इसी तरह हल्का बुखार, हल्की सर्दी जुकाम, सिर दर्द, हाथ पैर का दर्द भी हो सकता है। घबराइए नहीं, डॉक्टर से परामर्श लें और लक्षण के अनुसार दवा लें। जिन लोगों को किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ या दवाइयों की एलर्जी है, उन्हें वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए।
उन्हें अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। इसी तरह अगर एक डोज लेने पर कोई जटिलता आती है तो दूसरा डोज लेने से पहले ठहरे, डॉक्टर से बात करें तभी कोई फैसला ले। जिन लोगों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्लाज्मा थेरेपी दी गई है उन्हें भी फिलहाल वैक्सीन नहीं लगानी है। जिन लोगों को प्लेटलेट्स कम हैं या जिन्होंने स्टेरॉयड ट्रीटमेंट लिया है उन्हें वैक्सीन का डोज देने के बाद निगरानी के लिए कहा जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वैक्सीन के डोज फिलहाल लेने से मना किया गया है। साथ ही जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हैं या जो पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं उन्हें भी थोड़ा रुककर वैक्सीन के डोज लेने की सलाह दी गई है। दोस्तों, ये वैक्सीन बहुत कम समय में बनी है। ये कितने दिन तक असर दिखाएगी इसके तो ट्रायल्स ही नहीं हुए हैं। इसी वजह से कहना बहुत मुश्किल है कि कितने समय तक इसका असर रहेगा। फिर भी कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी 9 से 12 महीना तो कम से कम इफेक्टिव रहेगी ही। वैसे फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, मौजूदा हालात को देखें तो जो भी टीका उपलब्ध हो वही लगवा लेना चाहिए, क्योंकि अब चुनने का समय नहीं है। टीके का प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकता है, पर यह नुकसानदायक बिल्कुल नहीं है और इसके 2 डोज लेने पर इतनी एंटीबॉडी बन चुकी होती है कि कोरोना इन्फेक्शन होने पर उससे लड़ सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वैक्सीन के बारे में ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और आपके विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।